लो सफर शुरू हो गया, हम सफर तो हो गया। जी हाँ, सही सुना आपने, सफर। दिग्विजय कॉलेज के पत्रकारिता विभाग के छात्र छात्राएं निकले एजुकेशनल टूर पर। यूँ तो हम घूमने के लिए अनोखी अनोखी जगह जाते रहते हैं, मम्मी पापा के साथ हो या फैमिली के साथ, लेकिन फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का मजा ही कुछ अलग होता है। कॉलेज लाइफ के बाद यही तो यादगार पल होते हैं दोस्तों के साथ, जिन्हें संजोकर रखते हैं। उसके बाद तो सभी यादों में ही रह जाते हैं, फिर कहाँ मिलना होता है, बस सालों की दोस्ती हाय हेलो तक ही रह जाती है। हमारे लिए तो यह बहुत ही सुनहरा मौका था घूमने का, क्योंकि हमारा फाइनल ईयर जो था, फिर क्या था, निकल गए सफर पर। हमारा सफर शुरू हुआ दिग्विजय कॉलेज से। रास्ते में नए नए मोड़ आए, लेकिन हमें तो बाहर देखने की फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो बस में अपने ही धुन में मगन थे। नाचना गाना, हमारे साथ मौज मस्ती में हमारे मैम सर भी शामिल थे। जैसे तैसे होते होते हम पहुंचे अपने यूनिवर्सिटी कुशाभाऊ ठाकरे जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर, जहां 3 दिवसीय फोटोग्राफी कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसका अंतिम दिवस था। हमारे स्वागत के लिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सभी के चेहरे में खुशी झलक रही थी। फिर क्या था, समय कम था और घूमना पूरा यूनिवर्सिटी था। देखते ही देखते कार्यक्रम चालू हो गया, जिसकी अध्यक्षता केटीयू के कुलपति बलदेव भाई शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में फिल्म निर्माता मनोज वर्मा को आमंत्रित किया गया था। साथ ही 3 दिवसीय कार्यशाला का समापन भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन हमारे दीक्षा देशपांडे मैम द्वारा किया गया। सुबह से उपस्थित है। आप लोगों ने न केवल क्लासरूम में बल्कि आउटडोर भी जाकर बहुत लंबा समय बच्चों के साथ बिताया और कैमरा तकनीक की छोटी छोटी और मेरे से जितना हो सका मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। इस सफल आयोजन के लिए विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई। चदरिया झीनी रे झीनी, ओ राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अगर आपने फोटोग्राफी की है तो आप उस पिक्चर को देखना आना पड़ेगा, आपको उसको देख के समझना पड़ेगा कि क्या चीज है। और वही चीज जब होती है कि आप कहानी। पत्रकार के लिए सिद्धांत भूत तत्व है ट्रेंड योर विजन। अपने विजन को ट्रेंड करो, क्योंकि किसी भी चीज को देखने का नजरिया वो सबका समान है। एक एक्सीडेंट हो गया बाई चांस और वहाँ बाहर भीड़ लगी हुई है, सारे लोग इकट्ठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इस फोटो प्रदर्शनी में कुल 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 90 फोटो खींची। 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया और 2 विषय दिए गए थे। जो सर का अनुभव है उसका निचोड़ वो जानते हैं कि 5 मिनट में कितना बोलना है और 45 मिनट में कितना बोलना है। जैसे सर ने आज बताया, जो आपको 4 सर ने चीजें बताई जो हमें एज पत्रकार और मुझे लगता है कि एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी वो चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यशाला में पार्टिसिपेट किए हुए विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया गया। हमारी खुशी तो और दुगुनी हो गई जब हमारे प्राध्यापकों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। देखते ही देखते कार्यक्रम खत्म हो गया।
जिसके बाद हम सभी विद्यार्थी पूरे कॉलेज का भ्रमण किए। स्टूडियो सेटअप, रेडियो सेटअप आदि बहुत से चीजों के बारे में जानने और सीखने का मौका मिला। कमरायो खुमरी अरे तो तारी और रच रच मच मच गेड़ी मचैया गांव गली मां पड़की नचैया मांडर के थाप मारा हंस रचाए पंथी के धुला गाए बजाए गांव के लीला चाउर के चीला मेला मड़ई माँ ढेलवा झूलैया नंदा कमरायो खुमरी अरे तू तारी और सर, आपने इस क्षेत्र में नवीन ऊंचाइयों को छुआ है और आपकी एक मूवी है भूलन में जिसमें आपको नेशनल अवार्ड मिला है, तो क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड इस क्षेत्र से रिलेटेड है? नहीं, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया है कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड कहीं से भी फिल्मी नहीं रहा है। मेरी फैमिली में 90% लोग डॉक्टर हैं और मैं अकेला डायरेक्टर हूँ। तो ये अलग विधा है और ऊपर वाला आपके लिए कहाँ क्या लिख करके रखा रहता है आपको मालूम नहीं रहता। तो आपने इस क्षेत्र को कैसे सिलेक्ट किया? देखिए, बहुत समय से अंदर में ये कीड़ा बोलना चाहिए इसको एक्चुअली, कि आप जिस समय कला के क्षेत्र में जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप ले करके आए होते रहते हैं। कुछ बचपन से आपके अंदर में वो चीज़ें होती हैं जो आपको मालूम नहीं होती हैं। और चूंकि मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर्स का था तो मुझे कभी किसी ने ये नहीं प्रेरित किया कि आप फिल्म लाइन में जा सकते हो, लेकिन मुझे गाने का शौक़ था और गाना सीखा मैंने, BMUS किया, फिर MA किया लोक संगीत में। ये सब करते समय मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये एक फील्ड है ज़रूर। और उसके बाद एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने एक फिल्म बनाई बैर बनाने के बाद में फिर सतीश जैन जी से मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि तेरा डायरेक्शनल सेंस बहुत अच्छा है, तुम डायरेक्शन करो। तब फिर इस लाइन में मैं थोड़ा सीरियसली घुसा और फिर सीरियस होकर के फिर पढ़ाई शुरू की। मतलब कहीं से नहीं, नेट से ही पढ़ करके सारी चीज़ें इधर उधर से निकाल करके फिल्में देख करके सीखा और सीख करके फिर कोशिश किया कि छत्तीसगढ़ कहीं नज़र आए। तो वो हमारी जो एक कोशिश थी वो सफल रही। सर, हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं और आपने हमें बहुत अच्छा मोटिवेट किया। तो अभी आपकी एक नई फिल्म आ रही है, उसका थीम क्या है और आप अपने दर्शकों को क्या? देखिए, अगली फिल्म मेरी जो है वो सुकवा है। सुकवा का मतलब बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम है। छत्तीसगढ़ी में सुकवा जो है वो शुक्र तारे को बोलते हैं, जो सुबह सुबह निकलता है एकदम। तो उस समय को भी सुकवा बेरा बोला जाता है। हालांकि फिल्म जो है वो उसमें कैरेक्टर का नाम जो है वो सुकवा है और फिल्म का जॉनरा मैं बोलूं तो हॉरर नहीं है, भूत प्रेत है, लेकिन हॉरर नहीं है। और एक अलग ढंग का मैसेज है, सामाजिक है, लव स्टोरी है जो यहाँ पे चाहिए होती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रेलर आएगा आपको तो अभी समझ में आ जाएगा। आपने गाने देखे होंगे फिल्म के, उससे आपको एक अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस तरीके की फिल्म है। तो अभी हम 6 गाने रिलीज़ कर रहे हैं और ट्रेलर जो है इसका टॉकीज़ में पुष्पा के साथ में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 5 तारीख से। तो मेरे ख्याल में आप लोग ट्रेलर देखिए, उससे काफ़ी अंदाज़ा लग जाएगा कि फिल्म क्या है, क्योंकि मैं अभी बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा फिर आगे। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में ये जो 3 दिवसीय फोटो पत्रकारिता पर कार्यशाला रही और इसमें बड़ी संख्या में हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और हमसे संबद्ध जो महाविद्यालय हैं उनके विद्यार्थी उन सब ने भाग लिया। करीब 150 विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा के इसमें सम्मिलित हुए। और फोटोग्राफी की विधा पत्रकारिता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें अब नए नए आयाम जुड़ गए हैं। अब तो ड्रोन से भी फोटोग्राफी हो रही है। तो विशेषज्ञों को बुलाकर अपने इन सब विद्यार्थियों के लिए हमने एक अवसर उपलब्ध कराया कि वो पत्रकारिता में फोटो के महत्व को समझें और न केवल समझें तो प्रैक्टिकली उसको बेहतर तरीके से और किस प्रकार वेल फोकस्ड प्रोसेस में हमें फ़ोटो खींचना आना चाहिए, उसकी यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी गई और उसके लिए विद्यार्थियों
से फोटो खिंचवाने के लिए समय दिया गया और फिर उसकी एक प्रदर्शनी यहाँ आयोजित हुई और 50 से ज़्यादा फोटो उस प्रदर्शनी में प्रस्तुत हुए और कई बड़े अद्भुत फोटो हैं। इस एंगल से विद्यार्थियों ने बड़ी समझदारी से अपनी सजगता दिखाते हुए, अपना स्किल दिखाते हुए फोटो लिए। तो उन फोटो को देखकर हमें लगा कि इस कार्यक्रम की पूरी सफलता और हमको प्राप्त हुई है। विद्यार्थियों ने जिस प्रकार के फोटो खींचे उसमें से 5 विद्यार्थियों को हमने छांट कर पुरस्कृत भी किया है। और पत्रकारिता में इस तरह के आयोजन विशेषकर विश्वविद्यालय स्तर पर होना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके महत्व को इससे भी समझा जा सकता है कि राजनांदगांव का दिग्विजय कॉलेज और वहाँ से तो विद्यार्थियों की पूरी बस भरकर इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए आई है और इसलिए विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल नॉलेज की दृष्टि से ये हमारा आयोजन बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बड़ा सफल रहा है और हम आगे भी अलग अलग विधाओं में इस प्रकार के आयोजन करते रहें।